क्या कांग्रेस अभी से हार मान ली है? क्या कांग्रेस को पता है कि इस लहर में मोदी के सामने हम नहीं टिकने वाले हैं? दरअसल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बार बार कांग्रेस और तमाम विरोधी पार्टियों के नेता ये आरोप लगाते रहते हैं कि इस बार ईवीएम से चुनाव करवा के देख लिया जाए कि कौन कितने पानी में है। दरअसल ईवीएम पर भी कई बार सवाल उठाया जाता रहा है। ईवीएम पर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई और ये कहा गया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो ईवीएम से नहीं, इस बार बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। लेकिन क्या देश में वाकई में ईवीएम की जगह अब बैलेट पेपर की जरूरत है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कांग्रेस वाले कह रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक हल्ला गुहार सुनाई दी होगी, आप लोगों को एक अफवाह सुनने को मिली होगी कि इस बार ईवीएम से चुनाव होंगे। दरअसल कुछ दिनों से एक मैसेज वायरल हो रहा था और एक वीडियो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया में कि जिसमें कहा जा रहा था कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, इस बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे। इसको लेकर पीआईबी ने भी अपने ट्विटर हैंडल में ये कहा कि ये सारे अफवाहें हैं, चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होने वाले हैं, ये अफवाहों पर ध्यान ना दें। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला दिया है कि चुनाव ईवीएम से ही होगा, कोई बैलेट पेपर से नहीं होगा। इस साल की शुरुआत में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर दावा किया था कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को मतगणना से पहले ही, कुछ दिन पहले ही विधानसभा चुनाव परिणामों की पूरी जानकारी कैसे थी। हालांकि सिंह ने अपने अकाउंट से बाद में इस पोस्ट को हटा दिया। ये आरोप राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा जीत हासिल करने के लिए भाजपा पर ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए। जब ईवीएम पर ये आरोप लगे, उसके बाद जब ये अभी चुनाव की तैयारियां शुरू हुई तो तमाम मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जिलों के कलेक्ट्रेटों में ईवीएम मशीन रखी गई और उसमें ये कहा गया कि जिसको चेक करना है वो चेक कर ले, अगर कोई धांधली होती है तो बकायदा वो हमें प्रूफ सहित बताए कि कैसे ईवीएम में धांधली हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के कामकाज में अनियमितताओं के आरोप लगाने वाली याचिका पर आज शुक्रवार को विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि हर पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को शुक्रवार को ये बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम के कामकाजों में अनियमितता का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ईवीएम को लेकर इतनी याचिकाएं हैं, हर एक पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं, हम धारणाओं के आधार पर काम नहीं कर सकते। आज ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच इस मामले को सुन रही थी। बेंच ने कहा कि यह अदालत पहले कई याचिकाओं की बार बार जांच कर चुकी है और ईवीएम के कामकाज से संबंधित कई मुद्दों पर विचार कर चुकी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हमने वेबसाइट पर देखा कि पहले से ही ऐसे 10 मामले हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता नंदिनी शर्मा को कहा कि हम कितनी याचिकाओं पर विचार करेंगे, हम धारणाओं पर नहीं चल सकते। कोर्ट ने कहा कि वे अनुच्छेद 32 के तहत इस पर विचार नहीं कर सकते। इस पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस बार बार ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाती आई है और उठा रही है। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी और कांग्रेस हार मान चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।